जय हिंद दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान हिंदी में दोस्तों काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए हम यही प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, यही सब वीडियो में लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% प्लस नंबर लेकर आना है। ठीक है, इसीलिए हम दोस्तों आप लोगों के लिए हर वीडियो लेके आ रहे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएँ। ठीक, 22 फरवरी दोस्तों, ठीक 22 फरवरी को ऐसे पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, 100% ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस वीडियो लेकर आए। ठीक, जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को हमारा सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम जितने भी एग्जाम में सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, काव्य सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं? रस, छंद, अलंकार। ठीक है, श्रृंगार रस पहला दोस्तों है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारित भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक, इस रस के दो भेद होते हैं। ठीक, संयोग और वियोग, जिन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलम्भ भी कहते हैं। ठीक, ऐसे सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे वीडियो हमेशा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला है रस, वीर रस। ठीक है, वीर रस 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23। ठीक, हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं वीर रस। इसलिए दोस्तों इसका परिभाषा और उदाहरण हमेशा तैयार रखिएगा। ठीक है, और यूपी बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। ठीक है, कल 22 फरवरी को आप इसे छाप कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थ क्या होता है दोस्तों? उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है: युद्ध, धर्म, दया और दान। ठीक है, ये सभी क्या वीर रस के उदाहरण। ठीक है, अतः इन चारों को लक्ष्य कर सब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारित भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उदाहरण देखिए। आप लोग उदाहरण देखेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, साज चतुरंग सैन अंगमय उमंग धारित। ठीक है, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत है, भूषण भनत नाद बिहत नगारन के, नदी नदमद गैबरन के रलत है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण हम बताएंगे आप लोगों को। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह। यहाँ से दोस्तों आपको 100% 99 नंबर आपका यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक है, वीर रस का स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के प्रयाण का चित्रण है। ठीक है, शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है, हाथियों के मद का बहना अनुभाव है तथा उग्रता संचारी भाव है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख के आएंगे तो 100% एग्जामिनर खुश होकर आपका पूरा नंबर देगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला है करुण रस। ठीक, करुण रस आपको बता दें दोस्तों 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, इसे दोस्तों इसका परिभाषा, करुण रस का परिभाषा और उदाहरण आप लोग हमेशा तैयार रखिएगा, जब जुबान पर रटा रहना चाहिए। ठीक है, और जिससे आप कल 22 फरवरी को आप फोड़ कराएंगे। ठीक है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारित भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है।
शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए आप लोग। ठीक है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा हूँ सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, इसका आप लोग स्पष्टीकरण देखेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पद में कवि के अपनी प्रेयसी के विरह में उर्दन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है। यहाँ प्रियतमा आलंबन है तथा प्रेमी कवि आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभाव और अंधकार रूपी केश पास तथा संध्या उद्दीपन है। अश्रु रूपी प्रातःकालीन ओस की बूंदे संचारी भाव है। इस सबसे पुष्ट शोक नायक स्थायी भाव करुणा रस की दशा को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। हास्य रस, हास्य दोस्तों आपको बता दें 2014 हास्य दोस्तों आपको बता दें 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल पूछे गए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका परिभाषा और उदाहरण हमेशा तैयार रखिएगा। ठीक है, अर्थ देखिए दोस्तों, अपने अथवा पराये के परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, फिर दोस्तों उदाहरण इसका देखेंगे क्या कर रहा है। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काव, बिन पद कर को बहु पद बाहु। ठीक है, अब दोस्तों इसका स्पष्टीकरण आप लोग देखें तो आपको समझ में आएगा। स्पष्टीकरण, शिव विवाह के समय की ये पंक्तियाँ हास्यमय उक्ति हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव हास का आलंबन शिव समाज है। ठीक है, आश्रय शिव स्वयं है। उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है। अनुभाव शिव जी का हंसना है तथा रोमांच हर्ष चापल आदि संचारी भाव है। इनसे पुष्ट हुआ हास नाम स्थायी भाव हास रस की अवस्था को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दोस्तों शांत रस 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्न हमेशा तैयार रखें, जुबान पर रटे रहिए। ठीक है, जिससे आप लोग कल 22 फरवरी को हमेशा फोन कराइएगा। ठीक है, और आपका 99 नंबर हमेशा मिलेगा। ठीक है, अर्थ, अब इसका शांत रस का अर्थ देखिए। संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ऐसे प्रश्नों को हमेशा तैयार रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे। अब लो रसानी अब न हंसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चित्तामणि, उड़कर तेनन खसई हो, श्याम रूप सोच कर रुचिर, कसौटी चित कंचन ही कसई हो, परवश जान हस्यो इन दिन, निज बस है न हंसई हो, मन मधुर कर पन करी तुलसी, रघुपति पद कलम बसई हो। ठीक है, इसका स्पष्ट उदाहरण देखिए दोस्तों, स्पष्टीकरण देखिए। यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है। सांसारिक असारता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति का कथन अनुभाव है। घृत वितर्क आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट निर्वेद शांत रस को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा तैयार रखिएगा दोस्तों। कल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से लिख के आइएगा, आप लोगों को पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका दोस्तों जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर सभी दोस्तों पास करिएगा। ठीक है, शेयर सभी दोस्तों पास करिएगा। जो बच्चे हैं चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब ले आएंगे ऊपर इसके, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ एक ही टारगेट है दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95%
प्लस नंबर दिलाना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम हमेशा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।